नमस्कार दोस्तों। आज मेरा जो टॉपिक है वो वाटर रिसोर्सेज का है। ठीक है। और जैसा कि इससे पहले के लेक्चर में आपका बहुत ज्यादा प्यार और इसने मिला, मैं उसकी तारीफ बहुत कर रहा हूँ। और काफी बच्चों ने हमारे लेक्चर को सराहा है कि सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बच्चों, इससे पहले की जो चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। दूसरा हम लोग ने चैप्टर फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब एक शब्द अगर आप ध्यान से देखो ना, हम लोग ने एक बार हर चीज में एक कॉमन टर्म लिया, रिसोर्स। और रिसोर्स का मतलब मैंने आपको हर बार बताया है, वो सभी चीजें जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी कि ह्यूमन नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो वहां पे एक शब्द आ जाता है रिसोर्स। आज जो आप टॉपिक की बात कर रहे हैं वाटर रिसोर्स, देखो मेरे भाई, वाटर रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टर्मों में एक कॉमन टर्म देखते हैं जिसका नाम क्या है, हाइड्रो, लिथो और एटमॉस्फेयर, यानी कि तीनों चीजें जब मिलती हैं तो बायोस्फीयर। अब इससे एक चीज समझ में आ गया, कोई भी व्यक्ति अगर जीवित है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो होता है वाटर। अगर हम वाटर के बारे में दोस्तों बात करते हैं ना, एक आपने बचपन से मम्मी पापा के मुंह से सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है। जल ही क्या है, जीवन है। अब आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, कोई अगर हम अपने बॉडी के बारे में भी बात करें तो हमारे बॉडी में भी करीब 70% हिस्सा जो है वाटर बॉडीज का पाया जाता है, यानी कि हमारे बॉडी में 70% तक वाटर मिल सकता है। सेम अगर हम देखते हैं, एक कहावत गई है ना, चित जल पावत गगन समीरा। मेरी बात है, इसके अलावा अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो लगातार वाटर का जो एक तरीके से कह सकते हो ना इंपॉर्टेंस, एंशियंट टाइम से हमें देखने को मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। और साथ ही साथ देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न, आज जो एक टाइम पीरियड चल रहा है, वाटर एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसीलिए ये हमारे सिलेबस में दिया गया है एक्चुअल में वाटर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उन सभी चीजों को डिटेल में समझे। ठीक है। उस अर्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर आप बेसिकली देखोगे कि हमारे अर्थ में एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, पहले एक सिंगल पार्ट था जिसको हम लोग क्या कहते थे, पेंजिया के नाम से जानते थे, और इस चारों तरफ पानी पानी ही होता था जिसे हम पेंथलासा कहते थे। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन आज भी अगर हम देखेंगे तो बहुत पुराने, हजारों लाखों साल पुरानी बात कर रहा हूं, लेकिन आज की डेट में बात करते हैं तो 3/4 हिस्सा हमारे अर्थ में जो मौजूद है वो किससे कवर है, वाटर से कवर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे एक लड़की जो होती है, आप देखोगे वही लड़की जब आगे थोड़ा बड़ी होती है तो वो किसी की बहू बन जाती है, ठीक, फिर वही किसी की माँ बन जाती है, किसी की है ना देवरानी जेठानी बन जाती है। सेम अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमारा जो वाटर है, वाटर के भी कई सारे अलग है, वाटर ही, बस उसके नाम अलग अलग जगह। जैसे मैंने भी बताया कि महिला जो होती है ना, उसका रूप बदल जाता है। जैसे एक लड़की है, शादी हुई, बहू बन गई, ठीक, किसी की माँ बन गई, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ले सकते हो। समझाने का तरीका बता रहा हूं मेरे भाई। तो सेम वाटर जो है ये आपको आइस के फॉर्म में देखने को मिलेगा, यानी बर्फ, बर्फ के माउंटेन्स भी आते हैं, रिवर्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा, रेन के फॉर्म में देखने को मिलेगा, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में देखने को मिलेगा, आपको हर जगह एयर ड्रॉप्स के रूप में देखने को मिलेगा, आपको हर जगह कहीं ना कहीं क्या होगा, पानी देखने को मिलेगा। तो आप देखो क्या लिखा है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर बट ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इट्स अकाउंट फॉर फ्रेश वाटर। देखिए, अगर हम बात करते हैं बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के बारे में, 100% में सारा पानी खा रहा है, बहुत कम यानी 2.4% हिस्सा जो है वो फ्रेश वाटर यानी पीने योग्य है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम पानी है। आप देखोगे नदियों का पानी मीठा होता है, मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि ये आइस यानी बर्फ के पिघलने से होता है। लेकिन अगर हम समुद्र के बारे में बात करें तो वहां पे खारा पानी देखने को मिलता है। खारा पानी इन द सेंस सॉल्टी वाटर कहा जाता है, जो पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इट कैन बी पुट टू यूज, वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल क्यों कहा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। आपने सुना होगा वाटर जो है वो एवोपरेट होके ऊपर जाएगा, फिर वर्षा के फॉर्म में फिर नीचे आएगा, फिर है ना सन की रेज आएंगी, ठीक है, प्रिसिपिटेशन। तो ये लगातार प्रोसेस क्या होती है, लगातार चलती रहती है, जिसे हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। तो ये लगातार जो साइकिल चल रही है, इस प्रोसेस को अगर ध्यान से देखा जाए, इसी को क्या कहा जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल का मतलब होता है बार बार। आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जहां पे वाटर की एबिलिटी देखने को
मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, इसके कई सारे बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं वाटर की स्कैर्सिटी। देखिए जब भी हम किसी चीज का ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं तो वहां पे क्या होती है, दिक्कत आना शुरू होती है। इसका एग्जांपल मैं आपको जनरली देता हूं, समझ में आएगा। देखिए जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना खाता है, थुलथुल हो जाता है, एकदम मोटा जाता है। कोई व्यक्ति बहुत कम खाना खाता है तो एकदम पतला होता है, सिकुड़ जाता है। ठीक, कोई व्यक्ति, आपने बैलेंस डाइट का नाम सुना होगा। सेम कंडीशन में क्या होता है, जो वाटर है अगर कहीं पर इसकी कमी देखने को मिल जाती है, जिसका एक शब्द है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी। तो हम लोग वाटर को ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और जिसकी वजह से पानी लगातार क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। देखिए ध्यान से, एबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर द स्पेस एंड टाइम। समय के हिसाब से पानी की जो उपलब्धता है वो कम हो रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी इज कॉज्ड बाय, उसके क्या कारण है। वैसे तो आपको पॉइंट के हिसाब से मैं बार बार कह रहा हूं, देखो भाई मेरे जो ऑफलाइन लेक्चर होते हैं 15 से 20 दिन के होते हैं, मैं ये एक शॉर्टकट रिकैप करा रहा हूं जिसमें आपको डिटेल एनालिसिस दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है रिसोर्सेस को जरूरत से ज्यादा यूज करना। आप देखिए घर के सामने लोग पाइप लेके लगातार पानी बहा रहे हैं, आप देखिए पूरा पानी बहता चला जा रहा है। पानी सबमर्सिबल, पहले क्या होता था, हैंडपंप लगा होता था तो लोग पानी बहुत लिमिटेड यूज करते थे। लेकिन आज की डेट में देखिए समरसेबुल लगा, पानी बह रहा है, छत से पानी गिरता चला जा रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा है, एक्सेसिव यूज भी हो रहा है। आज देखिए पहले इंडस्ट्री नहीं होती थी, आज की डेट में इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको फर्म देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से भी दिक्कत आना शुरू हो रही है। मेरी बात समझिए। इसके अलावा अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर, कहीं पे पानी कम है तो कहीं पे पानी ज्यादा वगैरह है। अब आपसे जैसे भी मैंने बताया दिल्ली वगैरह का एग्जांपल ले लीजिए, इतनी इंडस्ट्री लगी हुई जिसके वजह से वहां पे पानी की कमी देखने को मिल रही। वहां पानी है ही नहीं मेरे भाई, पीने तक का पानी लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, वहां पे 25 रुपए की, मतलब एक तरीके से 30 रुपए की 25 लीटर पानी उनको डेली परचेज करना पड़ता है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, तो ओवर एक्सप्लॉयटेड टू एक्सपेंड इरिगेटेड। अब कई सारे ऐसे एरिया है जहां पे जरूरत से ज्यादा पानी यानी इरिगेशन की जरूरत पड़ जाती है। एरिया फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर, अब आप देख रहे हो जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पे बारिश ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो वो एरिया में सूखा पड़ जाता है। ठीक है, इन सम एरिया वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल, कई ऐसे एरिया है जहां पानी उपलब्ध है to meet the need of the people, but those area still suffer from water scarcity। लेकिन आज भी ऐसे कई सारे एरिया हैं जहां पे वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। अब पानी में बहुत सारी चीजें हैं जो अब पाई जा रही हैं। जैसे आप देखिए एक नदी जा रही है, उसमें उधर एक तरफ से आपको देखिए सीवर लाइन का पानी आ रहा है, ठीक है, नाले का पानी आ रहा है। तो पानी की जो क्वालिटी है, वाटर की जो क्वालिटी है, वो डे टू डे क्या हो रही है मेरे भाई, डाउन होती जा रही है, जिसके बहुत सारे आपको बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम जब आजादी के बारे में बात करते हैं, जब आजादी हमें मिली तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम आज की डेट में इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं तो आज देखिए कहीं पे अगर एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी है तो आप देखो उसके इर्द गिर्द बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया किनारे लोग बसने लगते हैं। जैसे आज हमारे देश की जो दिल्ली राजधानी है, आप देखिए वहां पे पॉपुलेशन कितनी है, वहां पे अगर देखा जाए पर किलोमीटर पे 11,000 पीपल रह रहे हैं 1 किलोमीटर एरिया पे। तो आप यहाँ पे देखिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना ज्यादा है। जब पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वाटर की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इंडस्ट्री रिक्वायर, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है वहां भी पानी का कंजम्पशन होगा। आप देखिए दिल्ली की तरफ से जो यमुना नदी आती है कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड, आप न्यूज में लगातार सुनने होंगे। तो लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू ऑपरेट, ठीक, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दिस एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर। अब आप देख रहे होगे कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो है वाटर के थ्रू ही ऑपरेट हो रही है। ठीक है, जहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाया जाता है। कई सारे घरों में आप देखिए, कॉलोनीज में देखिए, वहां पे ग्राउंड वाटर को है ना पंपिंग डिवाइस के थ्रू निकाला जा रहा है। आप देख रहे होंगे देयर आर यूज्ड टू मीट डेली वाटर नीड्स। अब आप देखिए घर में कपड़ा धुलने पता लगा पानी, एक शर्ट धुलना है, पानी बाल्टी भरे पड़े हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिल रही, जिसके वजह से आज वाटर स्कैर्सिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के सामने कि इसको कैसे मीट आउट किया जाए। तो इसी के बेस पे अटल भूजल योजना शुरुआत की गई थी। इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन 8,220 वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत, 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाए गए। ठीक है, उसके अलावा 80 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 7 स्टेट हैं, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। द सेलेक्टेड स्टेट अकाउंट
फॉर अबाउट 37% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वाटर स्टेट। अब आप देखिए यहाँ पे खाली इतने स्टेट मिला के करीब 37% पानी का यूटिलाइजेशन ओवर एक्सप्लॉइटेड यहाँ देखने को। ओवर एक्सप्लॉइटेड मतलब होता है जरूरत से ज्यादा कंजम्पशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। वन ऑफ द की एक्सपेक्ट, ठीक है, अटल जल इज टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज इन द कम्युनिटी फ्रॉम प्रिवेलिंग एटीट्यूड ऑफ कंजम्पशन टू कंजर्वेशन एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। अब आपने सुना होगा इससे पहले एक चैप्टर में दोस्तों मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको याद होगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में एक सम्मेलन हुआ था जहां पे वाटर को भी बेस बनाया गया, क्योंकि वाटर का जरूरत से ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। तो अटल योजना के थ्रू भी इसको लोगों को अवेयर किया जा रहा है। जैसे आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप इसको समझ सको, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सको कि लोग जल का जरूरत से ज्यादा यूज क्यों कर रहे हैं। द गोल ऑफ जल जीवन मिशन is to be enable where every rural household to get assured supply of potable। अब देखिए, आप देखिए घर वगैरह में गांव का, अब तो हर जगह जितनी भी कॉलोनी है आपने देखा होगा घर में वाटर सप्लाई आ रही है, क्योंकि पानी फ्रेश अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा। आप कितनी जगह से पंप करोगे। आप देखिए पहले घरों में हैंडपंप होता था, फिर समरसेबुल आया। अब समरसेबुल इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर नीचे चला गया कि पानी अवेलेबल ही नहीं हो रहा। तो सरकार क्या कर रही है, वाटर सप्लाई कर रही है। आप देखिए जगह जगह पानी टंकी बनाई जाती है, जो गवर्नमेंट कॉलोनीज होती हैं वहां पे आप समरसेबल नहीं लगा सकते हो, तो वहां पे भी देखिए सरकार क्या कर रही है, वाटर सप्लाई कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे सरकार ने क्या की व्यवस्था की है, सेवरल लेवल ऑफ 55 लीटर पर कैपिटल पर डे रेगुलरली ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस इंश्योरिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द टॉप वाटर कनेक्शन। सरकार इस बात को आपको एश्योर कर रही है कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी वाटर की जरूरत होती है, उसके हिसाब से सरकार क्या कर रही है, लगातार काम कर रही है और योजनाएं बना रही हैं। अब एक्चुअल में हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, मैंने बताया नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन। एक्चुअल में जरूरत क्यों है और इसको हम क्यों मैनेज कर रहे हैं। देखिए मैनेज का मतलब होता है इफिशिएंट और इफेक्टिवली। जब हम किसी चीज को इफिशिएंट और इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं वहां पे एक शब्द आता है मैनेजमेंट। तो एक्चुअल में हम इसको कंजर्व यानी बचा क्यों रहे हैं और क्यों मैनेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेफ गार्ड आवरसेल्फ। एक तो हमें जिंदा रहना है, आपको पता है मैंने बताया है जल ही जीवन है। हर जगह जीते उठते बैठते हर जगह आपको पानी की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ हैजार्ड यानी आपको बीमारी से बचाने की बात की जा रही है। आप भोजन बना रहे हो, भोजन में भी पानी की जरूरत है, तो फूड सिक्योरिटी की आपको नीड है। कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लिविंग, आप देखिए जनरेशन टू जनरेशन आपको आगे बढ़ाना है तो वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी आपको परफॉर्म करनी। इसके अलावा टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम। मैंने बताया था कोई इकोसिस्टम सर्वाइव कैसे होता है, बायोटिक और अबायोटिक। भले ये अबायोटिक है वाटर, लेकिन एक बायोटिक लाइफ को सरवाइव करने के लिए अबायोटिक की नीड होती है। जैसे मैं जिंदा हूं क्योंकि मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, पानी मिल रहा है। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस लेके चलती हैं, चीजें बदल रही हैं समाज के हिसाब से, इसको समझना पड़ेगा। सरकार ने क्या किया, इसको बेस बनाया और यहाँ पे एक मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। अब रिवर प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया पानी हर जगह अवेलेबल है, चाहे आप आइस के रूप में देखोगे, चाहे वो लेक के रूप में देखोगे, चाहे वो रिवर्स के रूप में देखोगे। तो सरकार ने क्या किया, इसके लेवल पे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसे हम इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहते हैं। तो सरकार ने क्या किया, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। अब आप देखोगे यहाँ पे एक पहले आपको इतिहास बता दूं, यहाँ पे हम आज से देखिए हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। तो यहाँ पे एक हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि फर्स्ट सेंचुरी जब समय की शुरुआत होती है तो श्रीरंगपुरा नियर द इलाहाबाद हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब पानी को कटाई नहीं, पानी को कंजर्व कैसे किया जा रहा है, पानी को बचाया कैसे जा रहा है। चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा, यानी कि कहीं पे अगर पानी बहुत ज्यादा भर जाता है तो उसको किस तरीके हम कनेक्ट करें कि वो पानी आसानी। अब आपको एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो कॉलोनी होती है बच्चों, हर कॉलोनी में आपने देखा होगा एक जगह सरोवर बनाया जाता है। सरोवर मतलब तालाब। और जितना भी बारिश होती है तो वहां पे क्या करते हैं, सारे वाटर को कंजर्व कर लिया जाता है। अब देखिए हर एरिया में, आप देखिए ज्यादातर एरिया में आपको एक पॉन्ड देखने को मिलेगा, तालाब देखने को मिलेगा। तो ये बोल रहे हैं कि जब कहीं पे बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो जाएगी, फ्लड आ जाएगा, तो उसको कैसे चैनलाइज किया जाएगा। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम, लेक, इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंडली विड। तो कह रहे हैं कि ये आज ही नहीं, हजारों साल पहले से पानी को सेव करने के लिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ एविडेंस ऑफ द सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा। कलिंग, आपने कलिंग वॉर सुना होगा जो कि उड़ीसा में है, अशोक के टाइम आपको देखने को मिलेगा होगा।
नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वेन्नूर जो कि कर्नाटका में है, कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में है। ऐसे बहुत सारे आपको एविडेंस देखने को मिलेंगे जहां पानी को सेव किया गया है। 11वीं सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। भोपाल लेक हो गया वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल लेक के बारे में आप समझाइए, तो यहाँ पे एक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, समय बदल रहा है, सब 14वीं सेंचुरी के आसपास बात करें। ठीक है, हौज खास, ठीक है, दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू श्री फोर्ट एरिया। अब देखिए, वैसे तो इससे बहुत कम आएगा, इतिहास आपको इसलिए बताया जाता है कि कोई भी घटना जो है उसका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। ये एक्चुअल में जैसे हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप पास्ट को समझ लोगे तो प्रेजेंट आपका बहुत बेहतर बीतता है। इस वजह से कहीं ना कहीं इतिहास को बताया गया, तो बहुत ज्यादा आपको डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़ना। जो मेन पॉइंट है पेपर से रिलेटेड वही मैं आपको समझाऊंगा, और मैं एक हिंट भी दे दूंगा, क्योंकि मैं जब चैप्टर पढ़ाता हूं दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर के लिए रिलेवेंट क्या है। वैसे तो नॉलेज मैंने आपको बहुत दिया है, लेकिन इतनी देर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड पर्पस। करेंगे डैम के बारे में। तो डैम का एक्चुअल मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया डैम इज अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट। देखिए, एक लाइन में सिंगल टर्म में हम बात करें दोस्तों, तो सिंगल टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअल में डैम होता क्या है। जो पानी का फ्लो होता है, जब पानी की फ्लो को ब्रेक कर दिया जाता है, यानी ये जो ब्रेक हो जाता है, दिस पोर्शन इज नोन एज डैम। अब जब डैम का एक्चुअली डैम बनाते क्यों है, देखिए डैम इसलिए बनाया जाता है, जैसे आप देखे होंगे आज की डेट में बहुत सारे लोगों को इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, तो पानी की फ्लो को क्या करते हैं हम चेंज कर देते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में जरूरत पड़ती है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनका यूज किया जाता है डैम में। तो एक्चुअल में डैम का मतलब होता है पानी की फ्लो को रोकना। तो यहां पे देखिए लिखा है डायरेक्ट और रिटार्ड द फ्लो ऑफ्टेन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर। एक्चुअल में रिजर्वायर क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने बताया कि ये पानी का जब फ्लो रोकता है, तो जो ये बैरियर है, इस बैरियर के पीछे का जितना हिस्सा जहां पानी स्टोर हो रहा है, दिस इज नोन एज रिजर्वायर। लेक और इंपाउंडमेंट, ठीक है, डैम रिटार्ड रिफर्स टू द रिजर्वायर रेदर देन द स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज, डैम आर क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम, एम्बैंकमेंट डैम, ठीक है, मसोनरी डैम। देखिए डैम तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग लेवल पे डैम होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हिस्सा आपको डैम दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए पानी का बहाव जो है इसको रोक दिया गया। आप अगर ध्यान से देखोगे, और यहाँ पे चैम्बर खोद दिया, तो कई जगह यहाँ पे टरबाइन लगा दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी, कई बार यहाँ पे क्या होता है पानी के फ्लो को ही चेंज कर दिया जाता है, तो इसलिए डैम बनाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द हाइट, डैम कैन बी कैटेगराइज्ड एज लार्ज डैम एंड अ मेजर डैम, और अल्टरनेटली एज अ लो डैम, मीडियम हाइट डैम एंड हाई डैम। तो ये अलग अलग तरीके से दोस्तों क्या किया गया है, डैम यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसी में थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, डैम्स आर बिल्ट टू इंपाउंड रिवर्स रेन वाटर दैट कैन बी यूज लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चर। अभी मैंने आपको बताया इसका एग्रीकल्चर में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज होता है। कई जगह पानी जहां पे यूज मतलब सप्लाई करना है तो वाटर सप्लाई में यूज होता है, और इंडस्ट्रियल यूज में। इसके अलावा फ्लड, बाढ़ वगैरह आने की संभावना, तो वहां पे पानी को रोक दिया जाता है। रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हैं जहां पे डैम का यूज हो रहा है। तो समय के हिसाब से दोस्तों चीजें क्या हो रही है, अपने आप में बहुत सारी यहां देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपोजिशन। ठीक है, अपोजिशन टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो किस लिए बना है, तो सबसे पहले रेगुलेट एंड डैमिंग ऑफ रिवर डिस्टर्ब देयर नेचुरल फ्लो। देखिए कई बार क्या होता है ना कि अपोजिशन का मतलब होता है रोकना। कई बार हम जब डैम वगैरह बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों में तो हमें फायदा होता है, लेकिन बहुत सारी चीजों में हमें नुकसान भी हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या होता है, कई बार सेडिमेंट्स जो होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जो सेडिमेंट्स क्या होता है, जब नदियां आती हैं तो अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में कुछ फाइन पार्टिकल्स लेके आती हैं। देखिए आपने देखा होगा जब पानी बहता है तो पानी के साथ साथ सॉइल की अपर लेयर भी बह के आती है, दैट इज नोन एज सेडिमेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पुअर सेडिमेंट फ्लो हो जाता है। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर, वहां पे क्या होता है, जहां पे हमने पानी रोका वहां पे लगातार डैम जो सेडिमेंट्स हैं जो पहाड़ों के थ्रू आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही, तो वो वहां पे क्या होते हैं, सेडिमेंट्स एक तरीके से फर्टिलिटी लेके आते हैं, तो वहां पे उनको क्या किया जाता है, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दिस रिजल्ट, इसका क्या होता है,
रॉकियर स्ट्रीम बेड, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, मानिए उस हिस्से पे बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिलता है। प्रोरड हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ, उससे क्या होता है जो एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जैसे अभी मैंने बताया कई सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लैंड में रहते हैं और कई सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं जिनको हम लोग एक्वेटिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक्वेटिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो डैम फ्रेगमेंट रिवर मेकिंग देम डिसकंटिन्यूअस, तो डैम जो होते हैं, फ्रेगमेंट का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। दिस मेक माइग्रेशन ऑफ द एक्वेटिक फौना डिफिकल्ट स्पेशली ड्यूरिंग द स्पॉइंग, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, दिस मेक माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, स्पेशली ड्यूरिंग ए स्पॉइंग। स्पॉइंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि जो एक्वेटिक लाइफ है इस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा। तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, कुछ बेसिक है जो आपको ध्यान रखना है, इसके हिसाब से बता रहे हैं, बेसिकली आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब होता है मिलना, तो सबमर्ज ऑफ वेजिटेशन एंड सॉइल, यानी यहाँ पे वेजिटेशन और सॉइल के बारे में बात की जा रही कि रिजर्वायर क्रिएटेड अ फ्लड प्लेन सबमर्ज, जैसे एग्जिस्टिंग वेजिटेशन हो गया, सॉइल हो गया, ठीक, फ्लड कंट्रोल फेल्योर, ठीक है, आयरनिकली डैम बिल्ट टू कंट्रोल फ्लड हैव ट्रिगर द ब्लड फ्लो ड्यू टू द सेडिमेंटेशन इन रिजर्वायर। सेडिमेंटेशन का मतलब मैंने दोस्तों अभी बताया कि जब नदियां होती हैं, नदियों के द्वारा जो बहुत सारी चीजें लेके आते हैं वो वहां पे डिपॉजिट होते आती है, उन्हीं को हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। तो ये बेसिक एनालिसिस है दोस्तों, मैंने आपको जो समझाया। देखिए मैंने बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि ये लेक्चर जो मैं आपको समझा रहा हूं बेसिकली आपके छोटा सा डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं ताकि आप बोर्ड में मार्क्स अच्छे गेन कर सको, ठीक है। तो इसी में अगर हम आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, अदर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, इंड्यूस अर्थक्वेक। यहां पे अर्थक्वेक आने, देखिए जब किसी जगह सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाए तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो दबाव पड़ने की वजह से धरती की जो नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो क्या होती हैं, शेक करने लगती हैं, तो इंड्यूस अर्थक्वेक होता है। कॉजेस वाटर बॉर्न डिसीजेस, कई बार वाटर बॉर्न डिसीज आ जाती है। इंक्रीज पेस्ट यहां देखने को मिलते हैं। लीड टू पोल्यूशन ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, कहीं पे बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। चेंज क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग के पैटर्न में देखने को मिलती है, जैसे फार्मर हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स, जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगाने लगते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप, स्पेशली सैलिनेशन ऑफ सॉइल, सॉइल में नमक की मात्रा आने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हो अगर हम नेचुरल फ्लो को रोकते हैं, देखिए कुछ छोटा एग्जांपल, जैसे आपको भगवान ने प्रकृति के रूप से बहुत ज्यादा सुंदर बनाया है, मेरी बात समझ रहे हो, लेकिन लोग उस पर लीपापोती करते हैं, जैसे आपने देखा क्रीम पाउडर, लेकिन जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, जो नेचुरली आपको जो ग्लो मिलता है उसकी बात ही अलग है। अब नेचुरल ग्लो जैसे आपने देखा होगा, लोग व्यायाम करते हैं अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए, नेचुरली ग्लो देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए कई बार लोग लीपापोती करने लगते हैं तो कहीं कहीं दाने निकलने लगते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आनी। तो सेम क्या होता है, जब हम नेचुरली फ्लो को ब्रेक करते हैं तो बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ हो गया और भी बहुत सारी यहाँ डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बेसिकली आपका जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं, इससे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं, सबसे पहले आपसे सलाल जो है ना प्रोजेक्ट ये पूछा जाएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुमको ध्यान रखना, सलाल प्रोजेक्ट। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं बाखरा नागल, ठीक है। और रिवर भी कई बार पूछा जाता है कि सतलुज रिजर्व पे है कि चेनाब में है, ठीक है। तो वैसे तो जनरली आपसे प्रोजेक्ट ही पूछा जाएगा, ये मल्टीमेजर रिवर्स और डैम के बारे में है। इसके अलावा टेहरी डैम जो मैं आपको बता रहा हूं बस उतना ही याद रखना भाई मेरे, वही पेपर में फंसेगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो सलाल आपको ध्यान रखना, माइंड में सेट कर लो, ऊपर सलाल है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा बाखरा नागल और टेहरी, ठीक है, SBT ऐसे याद रखना, सलाल, बाखरा नागल और टेहरी। इसके बाद इस तरफ आ जाओ, यहां पे आते हैं राणा प्रताप सागर, ठीक, और नीचे आता है सरदार सरोवर, तो आप याद रख लो RS, ठीक है, ऐसे याद रखना। दो मेन पॉइंट, ऊपर 3 नीचे 2, तो आपको ये ध्यान रखना। अगर बॉटम पे बात करें तुंगभद्रा आ जाता है, इसके अलावा नागार्जुन आता है, ठीक है। तो तुंगभद्रा और नागर अर्जुन, ठीक है, TN से याद कर लेना। और एक अकेला बेचारा आता है हीराकुंड, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपने देखा 3 2 5 5 2 7 7 1 8, ये 8 ही आपके पेपर के पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं याद करना, ठीक है। बच्चे बहुत सारी चीजें पढ़ने लगते हैं, मैंने एक दिन देखा तो मैंने समझाया यार ये बोर्ड का एग्जाम है, देखिए नॉलेज लेना अच्छी बात है, मैं देखता भी हूं आपको बहुत ज्यादा नॉलेज, लेकिन इतनी देर इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको ध्यान रखना कि पेपर में आप कौन से टॉपिक को कवर करना है जिससे आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ सके। तो SBT आपको ध्यान रखना है, दूसरा RS बताया, तीसरा मैंने बताया TN और चौथा मैंने बताया
ठीक है, एच यानी हीराकुंड। ठीक है, तो बेसिकली आपको 8 याद रखने हैं, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, कृषि सिंचाई योजना has been started which ensure access to some means to protective irrigation for all agriculture forms in a country, thus bringing much desired rural prosperity. Some of the broad objective of this program are to enhance the physical access of water, ठीक है, on the अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसके थ्रू ये बताया गया कि इरिगेशन हम कैसे कर चुके हैं। एक्चुअल में आप देखिए इरिगेशन भी बहुत तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि हम कितनी मात्रा में लैंड में वाटर का यूज करें। तो हर खेत to go पानी, improve on farm water use efficiency to reduce the wastage and increase the ability of both in duration and extent irrigation and other water saving technological and introduce sustainable water conservation practices। तो देखिए सरकार लगातार लोगों को क्या कर रही है, अवेयर कर रही है कि वाटर का सही यूटिलाइजेशन हो। देखिए एक्चुअल में मैंने बताया ना कि ये नेचर के द्वारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो लोगों को लगता है यार पानी, अब आप देखिए कभी ऐसा किसी ने सोचा था कि साला पानी भी हमको खरीदना पड़ेगा। आप देखिए बिस्लरी की बोतल 20 रुपए की आती है, अभी मैं बच्चों को लेके गया था टूर पे, तो आप देखिए 60 रुपए बिस्लरी की बोतल, बिस्लरी नहीं कोई और कंपनी की थी मेरे भाई, बिस्लरी तो 20 रुपए की आती है, 60 रुपीज की। आप सोचिए, तो कहने का मतलब क्या है, पानी बिक रहा है, लोग इसकी वैल्यू अभी नहीं समझ रहे, आने वाले 10-15 साल बाद पानी को लोग तरसेंगे। इसलिए सरकार क्या कर रही है, हर जगह लोगों को अवेयर कर रही है कि वाटर की इंपॉर्टेंस को आप समझिए, एक्चुअल में वाटर हमारे लिए कितना नेसेसरी है। तो सरकार ने क्या किया, वाटर की इंपॉर्टेंस को समझाने के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि पानी को कैसे बचाया जाए। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो अलग अलग, देखिए कई लोग तालाब में है ना इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे वर्षा का पानी हुआ तालाब में इकट्ठा हो गया। तो जहां पे ऐसा केस देखने को मिल रहा, आपने देखा है कई जगह लोग छत में क्या करते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं और पाइप के थ्रू या तो ग्राउंड वाटर में ड्रेन कर देते हैं या छत के थ्रू किसी सरोवर के पास चला जाता है। तो यहां देखिए आप ड्रेनिंग वाटर का सिस्टम बनाया गया है, किस तरीके लग ऊपर से कंजर्व किया जा रहा है, सोलर वाटर हीटिंग लगाया गया। तो डिफरेंट पर्पस से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए मेनी थॉट दैट गिवन टू द डिसएडवांटेज एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज वाइबल अल्टरनेटिव बोथ सोशियो इकोनॉमिकल एंड। देखिए इससे दो फायदे, एक तो हम वाटर का दूसरी जगह यूज कर ले जाते हैं, दूसरा ये होता है कि हमारे जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी हम पूरा कर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि वाटर का यूज कैसे किया जा रहा है इन एंशिएंट इंडिया। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि शुरू से अगर देखा जाए एंशिएंट टाइम से ही इसका बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होने लगा है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बचाने के लिए। पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द रेन वॉल regime and soil type and develop wide ranging technique to harvesting rain water, ground water, river water, flood water in keeping the local ecological condition and their वाटर नीड्स। देख मेरे भाई, मैं आपको बार बार एक ही चीज कर रहा हूं, बहुत डिटेल में आपको नहीं ध्यान रखना, मैंने नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं ताकि आप एक बार रीड कर लो। बेसिकली वही आपको पेपर में लिखना है जो आपके पेपर के लिए नेसेसरी है। बहुत ज्यादा रिलेवेंट मटेरियल आपको ध्यान रखना है, इररिलेवेंट मटेरियल को छोड़ देना है। अगर आप सोचोगे कि हम पूरा लिखें भैया ये वो, तो नंबर भी ऐसे ही मिलेंगे मेरे भाई, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सरकार ने डिफरेंट मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग बताया। तो यहाँ पे दो आते हैं, गुल खिला या दिल खुला, तो वो ध्यान रखना। इन हिल्स एंड माउंटेन रीजन पीपल बिल्ड द डाइवर्जेंट चैनल लाइक द गुल्स एंड पुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय ऑफ द एग्रीकल्चर। देखिए दो अलग अलग मेथड्स है जहां पे वाटर को हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, बचाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके वाटर को यहाँ पे कंजर्व किया जा रहा है। तो डिफरेंट टेक्निक का यूज किया जाता है जिससे हम वाटर को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। आप यहां पे देखिए स्लोप में वाटर क्या होता है, आपने कभी नोटिस किया कि पानी का बहाव बहुत तेज होता है जिससे लैंडस्लाइड्स हो जाती है। तो आपने देखा यहां पे स्टोन्स के बैरियर लगा दिए गए हैं जिससे पानी को कुछ हद तक हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप कर ले जाते हैं और जो लैंडस्लाइड्स है इनको कुछ हद तक कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ वाटर भी बच जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ यानी छत के ऊपर जब पानी आप देखिए कंजर्व किया जाता है। कई बार जैसे पानी टंकी ऊपर रखी, इसके बाद आप देख रखे हो यहाँ ग्राउंड वाटर रिचार्ज इसको भी कहते हैं। ठीक है, तो इन कॉमनली प्रैक्टिस स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान एंड टर्न हिमालय एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये सब रीजन यहाँ पे देखने को मिलते हैं जहां पे एग्रीकल्चर वाटर को सेव किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे
different method of rainwater harvesting in a flood plain of Bengal people develop inundation channel to irrigate their field। जैसे जहां पे पानी बहुत ज्यादा है तो वहां छोटी छोटी नहर बना दिए जाते हैं, उन नहरों के थ्रू पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग लेवल पे यहाँ पाइप के द्वारा पानी को ऊपर भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ छोटी छोटी इनको नहरिया कहते हैं, चैनल बोला जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग में चौथा क्या है, in arid and semi-arid region, agriculture field were converted into rain-fed storage structure that allowed the water to stand and moisten the soil। देखिए सॉइल क्या होती है, सॉइल में नमी होती है। अगर बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो जो वाटर है वो सॉइल की डेप्थ में चला जाता है, जिससे सॉइल को बहुत ज्यादा मुलायम कर दिया जाता है। जब सॉइल मुलायम हो जाता है तो उसमें भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसमें आता है खांडेर इन जैसलमेर एंड जोहट इन अदर पार्ट ऑफ द राजस्थान। तो इस तरीके अलग अलग मेथड को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट मेथड को कैसे यूज किया जा रहा है, ठीक है। मैंने इमेज डाल रखी है, बाकी वही चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूं जो आपके पेपर के लिए रिलेवेंट है। तो 5 आगे डिफरेंट मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग में Tankas are the part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system and are built inside the main houses or the courtyard। courtyard मतलब आंगन होता है। This is mainly practiced in Rajasthan and particularly in Bikaner, ठीक है, Paholi and Barmer area for saving the rainwater। Many houses constructed underground room adjoining the tanka to build। देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं डिफरेंट लेवल पे पानी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, फिर इनके एक चैनल बनाए जाते हैं जिसके थ्रू पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या किया जाता है, पानी पहुंचाया जाता है। तो बेसिकली आपको सिर्फ मेथड ध्यान रखने, बहुत ज्यादा नहीं। बेसिकली तो मैं आपको बताऊं इससे आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा और 2 या 3 मैप आ जाएंगे, तो 5 नंबर का आएगा। बहुत ज्यादा आपको दिमाग में प्रेशर नहीं डालना कि इस चैप्टर को बहुत ज्यादा यूज करना। देखिए मैं बार बार बता रहा हूं, हर साल का मेरा सोशल साइंस में रिकॉर्ड रहा है बच्चों, मोस्टली बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेके आते हैं। तो मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, बहुत ज्यादा आप डेप्थ एनालिसिस करोगे ना चैप्टर से, टाइम वेस्ट है। आपको ध्यान क्या रखना है, 2 नंबर से 3 नंबर आपको मैप वर्क आ सकता है और एक क्वेश्चन बहुत छोटा आता है, कई बार आता है एडवांटेज डिसएडवांटेज। ये तो आप अपने नंबर को अच्छा करने के लिए डाल सकते हो पॉइंट्स में, बहुत डिटेल एनालिसिस नहीं करना इस पे, ठीक है। डिफरेंट मेथड में अगला हम बात करते हैं रेन वाटर और पलर पानी as a commonly referred to in these part is condensed and purest form of natural water। Today in western Rajasthan sadly the practice of the rooftop rainwater harvesting is the decline of plenty of water is available due to the perennial Rajasthan canal। So some houses still maintain tanka since they do not like the taste of top water। तो अलग अलग तरीके से आप यहाँ देखने को मिल रहा कि किस तरीके डिफरेंट मेथड को अडॉप्ट किया गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें आने समझ में आ गई। लास्ट में ये माना जाता है कि तमिलनाडु एक ऐसा एरिया है जहां पे पहली बार वाटर को कंजर्व करने के लिए ये चीज। तो एक एमसीक्यू में क्वेश्चन मेरे भाई एक बार आया था कि तमिलनाडु एक ऐसी जगह है जहां पे पहली बार इंडिया विच हैज मेड द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पहली बार यहां पे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग बताया गया था कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। इससे क्या हुआ, लोगों को अवेयरनेस आने लगी। देयर आर लीगल प्रोविजन टू पनिश द डिफॉल्ट। अगर कोई व्यक्ति नहीं करेगा तो उसको पनिश किया जाता है। तो सरकार ने एक ऐसा हिस्सा बताया था जिसमें लोगों को कंपल्सरी कर दिया गया था। तो ये आप देख सकते हो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी मेरे भाई। अब आते हैं बैम्बू ड्रिप। देखिए बैम्बू ड्रिप का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बांस जो होता है ना, बांस को बीच से फाड़ दिया जाता है। आप देखिए यूं चीर दिया जाता है। वैसे तो बांस का यूज यार आप देखे होंगे जब डेड बॉडी ले जाते हैं, राम राम सत्य है, वो आदमी बड़ा मस्त है, ठीक है। तो यहाँ राम राम सत्य नहीं करना, यहाँ राम राम के द्वारा पानी को लेके जाना है। तो आप देख रहे हो पानी को किस तरीके लेके जाया जा रहा है। तो देखिए वाटर, अब कभी बांस देखना मेरे भाई, बांस को बीच से फाड़ दिया जाता है, ऐसे चीर दिया जाता है। तो उसमें देखिए बीच में दरार होती है, उनको है ना उससे करासा जाता है। उसके बाद देखिए बीच में हिस्सा बन गया और ये हिस्सा जो आप देख रहे हो, यहीं से वाटर को यहाँ पे एक के नीचे एक लगा देते हैं, बढ़िया पानी चैनल के थ्रू। जैसे आज की जो पाइप आ रही है, उस समय कहाँ पाइप होती थी यार, तो समय के साथ साथ चीजें बदल गई। तो यहाँ पे वही देखने को मिला, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन लगाया गया था जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स कर दिए जाते थे और एक स्थान से दूसरे। तो यहाँ भी देखोगे मेघालय 200 ईयर ओल्ड सिस्टम अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर स्प्रिंग वाटर यूजिंग द बैम्बू पाइप इज प्रिविलेज अबाउट 80 से 20 लीटर ऑफ वाटर इंटर द बैम्बू पाइप सिस्टम गेट ट्रांसपोर्टेड। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा बार बार कह रहा हूं, डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं ताकि आपके नंबर बेसिकली आ जाए, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। 2012 में अगर हम देखते हैं
कि हाउ हैज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इंक्रीज द प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। तो इसका मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, तो आप इसको देखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस था। इसके अलावा 2017 में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ वाटर स्कैरसिटी, जो मैंने आपको समझाया है कि एक्चुअल में वाटर स्कैरसिटी क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया, पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं आपने देखा, अभी मैंने बताया कि अलग अलग मेथड है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, आपको बताना है कि रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, सारी चीजें मैंने बताई है, ठीक है। रीजन फॉर अपोजिशन फॉर लार्ज डैम, जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं उसका क्या पर्पज है, तो अभी मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, तो इनको आप लिखोगे तो इससे क्या होगा, आपकी मार्किंग क्या हो जाएगी मेरे भाई, अच्छी हो जाएगी। देखिए मेरे बच्चा, मैंने चीजों को जो डिटेल एनालिसिस किया है, इसको अगर आप चीजों को समझ ले जाओगे, चीजों को समझोगे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दूसरा, मैं आपको एक चीज बता दूं, पेपर आपका बहुत क्लोज है, बहुत पेशेंस के साथ आप लेक्चर को देखिए और 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, उनको आप नोट्स के थ्रू या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लोगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक बेस्ट एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरीके आप मुझे अपना प्यार और सम्मान देते रहिए, उसके लिए धन्यवाद।